नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाया सगस्टी बाबूजी का जन्मोत्सव, दिन भर हुए धार्मिक कार्यक्रम। पकड़ा गया फायरिंग का आरोपी कमलेश चौधरी, पुलिस के डर से झुंझुनू में किया सरेंडर। छात्र संघ चुनाव में लिंगदोह कमेटी के नियमों की उड़ रही है धज्जियां, प्रचार के लिए निकाली रैली। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं श्री श्री 1008 सगस्टी के जन्मोत्सव से। श्री श्री 1008 सगस्टी बाबूजी राज का जन्मोत्सव शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। शहर के गुलाब बाग, सर्व ऋतु विलास, उदयापोल, मामा जी की हवेली, पिछोली, कंवरपदा स्कूल, समोरबाग सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में जन्मोत्सव को लेकर कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। मंदिरों में काफी आकर्षक सजावट की गई है। बारिश को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। शुक्रवार को जन्मोत्सव पर सुबह से ही भक्तों की पंक्तियां सगस्टी के दर्शन को आतुर दिखी। मंदिरों में सगस्टी बाबूजी राज को विशेष श्रृंगार धराया गया। दिन भर सगस्टी की भक्ति के कार्यक्रम होते रहे। यहाँ पर दिन भर भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्यातनाम भजन गायकों ने सभी को भक्ति के रंग में रंग दिया। मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए रूटों पर ध्यान रखा गया। सगस्टी के जन्मोत्सव पर शनिवार को महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। हाँ, आप थोड़ा बीच में हो जाओ, दो जने या खड़े हो जाओ, कोई भी लेडी तो क्रॉस नहीं होनी चाहिए लाइन के अलावा। हेलो, अभी जी आंटी जी आगे बढ़ते रहो। चलते रहिए। चलिए भैया, चलो माता जी। भैया हाथ में लगाना भी। चलते रहिए, चलिए माता जी, चलिए आप। चलिए आगे बढ़ते रहो। चलो जय जय करते जाओ, चलो। अरे बिंदु दादा, इधर ही बांटो, आप इधर मत बांटो, एक जगह बांटोगे तो सही रहेगा। भाई आता लेट लोड के साथ आज बाबूजी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। भक्तों में इतना उत्साह है कि देखते नहीं बनता। आज प्रातः 9:30 बजे नव ज्योति प्रज्वलन हुआ, उसके बाद ध्वजारोहण हुआ, उसके उपरांत भोग आरती का आयोजन हुआ, जिसके उपरांत दर्शनार्थियों की कतारें लगी हुई है। शुक्रवार सायं 7 बजे भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक महेंद्र अलबेला, प्रवीण जी गौतम, रजनी शर्मा, तनु शर्मा इत्यादि अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। आज रात्रि भर जागरण होगा एवं कल सुबह भी इसी श्रृंगार के दर्शन हो गए। जो भक्तजन आज दर्शनों से वंचित रह गए तो शनिवार को भी दर्शन से लाभ उठा सकते हैं। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए फायरिंग के एक आरोपी को झुंझुनू से गिरफ्तार किया है। कमलेश चौधरी नाम के इस आरोपी ने 26 जून को थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 इलाके में हनुमान गुप्ता नाम के एक व्यवसायी के घर पर फायरिंग कर सनसनी फैला दी थी। इस मामले में गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू की तो इसमें सलुम्बर निवासी कमलेश चौधरी का नाम सामने आया था।
जिस पर पुलिस ने अपनी टीमें बनाकर आरोपी के गिरफ्तारी के प्रयास किए। आरोपी कमलेश चौधरी अपनी फरारी के दौरान उदयपुर से चूरू होता हुआ झुंझुनू तक पहुंच गया, जहां तक गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर पुलिस से परेशान होकर कमलेश चौधरी ने झुंझुनू जिले के मली ससर थाने में सरेंडर कर दिया। गोवर्धन विलास पुलिस अब आरोपी कमलेश को उदयपुर लेकर आ गई है। पुलिस की ओर से आरोपी कमलेश चौधरी से लगातार कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की ओर से आरोपी से फायरिंग के कारणों को भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मतलब सब इंस्पेक्टर सब कुछ वहाँ रिकॉर्ड तो नहीं सर इसका कमलेश का निकलेगा। दिनांक 26/6/2016 को सेक्टर 11 में हनुमान प्रसाद गुप्ता हैं, उनके मकान के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसमें कमलेश चौधरी सलूम्बर निवासी का नाम आया था, जिसको श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार टीम रवाना की गई थी। तो टीम ने उसका पीछा किया चूरू झुंझुनू, तो वो परेशान होकर के उसने मलसीसर थाने में सरेंडर कर दिया, जिसको टीम कल लेकर के निकली है और आज ही पहुंची है। अभी उसको पूछताछ की जा रही है, जो भी तफ्तीश में आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। छात्र संघ चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले चुनाव 24 अगस्त को होने थे, लेकिन उदयपुर में सम्मेलन होने के कारण प्रशासन की ओर से इसे जल्द करवाया जा रहा है। 17 अगस्त को होने वाले चुनावों को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने छात्रों से संपर्क की गति को बढ़ा दिया है। कॉलेजों के आसपास का एरिया जो सामान्यतया खाली दिखाई देता है, वहां भीड़ दिखाई दे रही है। कॉलेजों में प्रचार का दौर पूरे जोर पर है। सभी छात्र संगठन और निर्दलीय छात्र प्रचार करते देखे जा रहे हैं। शुक्रवार को एबीवीपी की ओर से कॉमर्स कॉलेज से रैली निकाली गई। इसमें छात्र बाइक, कार और जिप्सी में अपने संगठन के पक्ष में नारे लगा रहे थे। मोटरसाइकिल पर 3-3 सवारियां थी, तो जीपों में भी छात्रों को ओवरलोडिंग कर भर रखा था। प्रोफेसर विजय श्रीमाली ने तो इन चुनावों को ही गलत बता दिया है। श्रीमाली ने कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छात्र संघ चुनावों में किसी भी तरह की रैली निकालना गलत है और इस पर प्रशासन को ध्यान देकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। श्रीमाली ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि जो भी प्रत्याशी या संगठन चुनाव मैदान में आते हैं, वे छात्र हितों की बात तो करते ही नहीं, बल्कि अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे रहते हैं। भले श्रीमाली जो भी कहें, लेकिन यह बात 16 आने खरी है कि इन दिनों छात्रों पर चुनावों का रंग छाया हुआ है। जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव को लेकर के जो माहौल बनता चला जा रहा है और लिंगदोह कमेटी के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, तो किसी भी प्रकार से कैंपस से बाहर वाहनों का जुलूस निकालना, पैदल जुलूस निकालना, नारे लगाते हुए चलना, यह प्रतिबंधित है और जिला प्रशासन को इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि इस प्रकार की रैलियां यदि आयोजित की जाती है तो तुरंत प्रभाव से उनको धारा 151 के तहत बंद करके और कानून की पालना को सुनिश्चित करें। छात्र हितों के लिए किसी भी प्रकार से ये रैलियां और ये चुनाव छात्र हितों के लिए नहीं है, क्योंकि वर्तमान में छात्र जिस प्रकार से अपने उद्देश्य से भटक करके बातचीत कर रहे हैं, उनका मुद्दा कभी ये नहीं होता है कि महाविद्यालय में अध्ययन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस प्रकार से हमारी फैकल्टी है या नहीं है, किस प्रकार से क्वालिटी टीचिंग हो रही है नहीं हो रही है, इन किसी विषय पर इनका मुद्दा नहीं होता है। वर्तमान में यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो आज ये लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और जो कक्षाएं जुलाई के प्रथम सप्ताह में चल जानी चाहिए थी, वे अभी तक सुचारू कक्षाएं चलाने में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन असक्षम है। कारण कि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से गेस्ट फैकल्टी पर प्रतिबंध लगाया गया है, उस प्रतिबंध के कारण
कक्षाओं के सुचारू संचालन की व्यवस्थाएं स्थापित नहीं हो रही है और इन मुद्दों को लेकर के कोई छात्र उद्वेलित नज़र नहीं आ रहा है कि उनकी कक्षाएं प्रारंभ क्यों नहीं की गई है, क्यों उनकी से भारी भरकम फीस लेने के बावजूद इस प्रकार की अव्यवस्था स्थापित है। तो इससे साफ होता है कि ये चुनाव महज एक प्रकार की राजनीतिक स्टंट के लिए हो रहे हैं और इसलिए इन चुनावों पर छात्रों का कोई हित सत्ता हो ऐसा नज़र नहीं आता। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640452 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो। अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना
तैयार रहना, ध्येय वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। New opening दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफेट शोभापुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नए डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दौड़ने का नाम संसार है, रुकने का नाम मुक्ति। जीव के अनादि जीवन के इन दो छोरों के मध्य अपनी गति को धीमा कर लेना है दीक्षा। प्रखर वक्ता उपाध्याय मुनि श्री 108 अनुभव सागर जी गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर लेक सिटी में धार्मिक आयोजनों की धूम होगी। उदयपुर के सेक्टर 4 स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में वर्षा योग के दौरान दीक्षा दिवस पर 7 से 9 अगस्त तक 3 दिवसीय विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक एवं 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक तथा प्रखर वक्ता उपाध्याय 108 श्री अनुभव सागर जी गुरुदेव एवं एलक 105 श्री नमन सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के त्रिदिवसीय महोत्सव में धर्म की सरिता बहेगी। 7 अगस्त को मुख्य कार्यक्रम में प्रातः 7 बजे अभिषेक एवं प्लास्टिक मुक्त उदयपुर अभियान के तहत रैली निकाली जाएगी। 10 बजे ध्वजारोहण, दिन में 1 बजे भव्य शोभा यात्रा। इसके बाद दीक्षा दिवस एवं युवा मन मंथन, युवा सम्मेलन, गुरु पूजन, विनयांजलि, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मंगल प्रवचन तथा शाम को गुरु भक्ति आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। महामहोत्सव में पावन सानिध्य परम पूज्य मुनि 108 श्री धैर्य सागर जी महाराज और परम पूज्य सेवा चंद्रिका गणिनी आर्यका 105 श्री प्रज्ञामती माताजी सत्संग का प्राप्त होगा। कार्यक्रम वाणी भूषण प्रतिष्ठाचार्य पंडित ऋषभ शास्त्री नागपुर के निर्देशन में होंगे।
कार्यक्रम का स्थान नागेंद्र भवन हिरणमगरी सेक्टर 4 है। चातुर्मास के दौरान प्रखर वक्ता अनुभव सागर जी द्वारा धार्मिक कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से आगम की गुर बारीकियां श्रावकों को बताई जा रही हैं। और सौभाग्य से 4 वर्षों के उपरांत सेक्टर 4 में चातुर्मास के समय वापस वह तिथि और वह दिवस अवसर प्राप्त हुआ। तो मेरी भावना हमेशा रहती है कि जन्मदिन आदि जितने भी अवसर रहते हैं वो व्यक्तिगत रहते हैं, लेकिन दीक्षा दिवस ऐसे अवसर है कि जिस दिन हम अपने गुरु की स्मृतियों को हमेशा दिवस से मनाएं और मेरी भावना कि भगवान का कल्याण और अच्छे तरीके से मनाएं। इसलिए निर्णय हुआ कि हम 3 दिन में इस कार्यक्रम को करते हैं, ताकि दीक्षा दिवस के सारे कार्यक्रम रविवार 7 तारीख को कर लिए जाए और फिर 8 तारीख को भगवान नेमिनाथ जो गिरनार जी आप जानते हैं जहाँ से निर्वाण हुआ था, उनका जन्म तब कल्याण है वहाँ, और फिर 9 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याण वातावरण में लगातार रिएक्शन करती है, चेन रिएक्शन करती। और हम लोग इतने असभ्य नागरिक हो चुके हैं आज के समय में कि भोजन पानी अपना जो बचा पूछा है उसको पॉलिथीन में भरते और रोड पर डाल देते हैं। आवारा पशु, निरीह पशु आते हैं, उस भोजन को खा लेते हैं, पॉलिथीन भी साथ में चबा लेते हैं, जबकि आप जानते हैं उस गोवंश के मरण का कारण बन रहा है, उसके नुकसान का कारण बन रहे हैं। और दूसरा एक कारण है, जैसा आप सुन रहे लगातार भ्रूण हत्या बढ़ती चली जा रही है, उसमें भी कन्या भ्रूण हत्या बहुत अधिक बढ़ रही है। तो हम संतों का एक सोच रहती है कि हमारे जितने भी इस दिवस है, प्रमुख कार्यक्रम है, उनके माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक स्तर को तो छुए रहते थे, बाहर रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो उन्हें ज्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। मोक्ष की साधना करने वाले मुमुक्षु के लिए अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है दीक्षा। बहुत कई जन्मों के पुण्य कि कोई एक साधक ऐसे दुष्षम काल, और देख रहे हैं जैसा कि आपकी भौतिक युग है और आधुनिकता की चकाचौंध इतनी बढ़ चुकी है कि व्यक्ति एक दूसरे से कटता हुआ चला जा रहा है। ऐसे समय में अपने आत्म तत्व के प्रति समर्पण और उसको प्राप्त करने की भावना बहुत मुश्किल से हुआ करती है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे 2 गुरुओं का सानिध्य मिला, आचार्य श्री विद्यासागर जी और अरविंद सागर जी महाराज जी। सन 2012 25 जुलाई मुकुट सप्तमी यानी कि श्रावण कृष्ण सप्तमी के दिन इसी उदयपुर नगर के हुमड़ भवन में मुझे दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज सौभाग्य से 4 वर्ष के उपरांत पुनः इसी उदयपुर में सेक्टर 4 को यह लाभ मिला कि मेरा वर्षायोग यहाँ पर हो रहा है। पहले गुरु के साथ था और अब गुरु के बिना हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष गुरु महाराज की समाधि जनवरी महीने में हो गई। और मेरे पास यही एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से मैं स्वयं में तो गुरु के प्रति समर्पण भाव हमेशा रहता है, लेकिन सभी के साथ मिलकर के भी गुरु के गुणों का गुणगान करना एक साधक के लिए और एक शिष्य के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता और एक कर्तव्य हुआ करता है। उसी कर्तव्य के निर्वाह के लिए समाज के साथ मिलकर इस 3 दिवसीय दीक्षा दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है, जिसमें हमारी पूरी भावना है कि हम अपने अंतरंग को सुधारने के साथ साथ अंदर समाज को उपदेश देने के साथ साथ हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के लिए भी एक संदेश दे सकें, जिसमें एक मुद्दा जो मेरे मन में हमेशा छाया रहता है, जो सबसे बड़ा है पॉल्यूशन का मुद्दा। मैं वाहनों के पॉल्यूशन को, प्रकृति के पॉल्यूशन को तो ज़्यादा साधु होने के नाते नहीं दूर कर सकता, पर जिस लेवल तक मैं जान सकता हूँ कि आज प्लास्टिक का प्रयोग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। प्रत्येक चीज़ें धीरे धीरे अच्छी धातुओं से प्लास्टिक की ओर जाती जा रही, जबकि प्लास्टिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि इट इज़ अ कार्बन प्रोडक्ट और कार्बन डज ऑलवेज अ चेन रिएक्शन। इसका मतलब वो कभी समाप्त नहीं होता, वह उसकी गंदगी हमेशा बढ़ती चली जाएगी। आज हम ऐसे असभ्य नागरिक हो चुके हैं, जितने पढ़ाई लिखाई में बढ़ते चले जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा असभ्य भी होते जा रहे हैं। आज हम छोटी छोटी सी चॉकलेट्स खरीदते हैं, टॉफ़ियाँ खरीदते हैं, मार्केट से कुछ भी सामान खरीदते हैं, हर एक चीज़ लैमिनेटेड आ रही है। और ये सारा का सारा लैमिनेशन हम उठा के कचरे के डिब्बे में डालने के बजाय हम रोड पर फेंक देते हैं। उसमें कई खाने की चीज़ें भी पड़ी रहती हैं, खाने का सामान जो घरों में बचता है उसको पॉलीथीन में भर के बाहर फेंक देते हैं और फिर उसको सड़क में घूमने वाले पशु खाते हैं और वो धीरे धीरे डिस्पोज होने की बजाय अपने उसके शरीर में इकट्ठा होता जाता है और एक समय आता है कि वो निरीह पशु कुत्तों की मौत मारा जाता है। हम ये मनुष्य होने के से पहले हमें एक इंसान बनने की कोशिश करना। वी हैव टू ट्राई टू बी अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम लोग इंसान बन के रहना नहीं चाहते। यदि हमें अपनी इंसानियत पर थोड़ा सा भी अभिमान या यूँ कहना चाहिए कि विश्वास है, तो हमें उस इंसानियत को जागृत करना चाहिए ताकि हम पशुओं के इस अनावश्यक या अनचाहे मरण को रोक सकें और प्रकृति के इस प्रदूषण को भी रोक सकें। आप नदियों में देखिए, तालाबों में देखिए, जहाँ देखेंगे आपको हर तरफ सिर्फ एक चीज़ नजर आएगी, प्लास्टिक।
इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि उस रैली के माध्यम से जो दीक्षा दिवस से 2 दिन पहले 7 तारीख को सुबह रखी जा रही है, ताकि हम समाज को संदेश दे सकें कि हमें एज मच एज पॉसिबल जितना हमारे माध्यम से हो सकता है हम प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, ताकि हम अपने समाज के उत्थान में एक सहयोग दे सकें, समाज के चरित्र में और समाज के स्वास्थ्य में उत्थान दे सकें। दोपहर में 1 बजे से दीक्षा दिवस का कार्यक्रम है। उदयपुर संभाग और वागड़पुरा संभाग के बहुत सारे श्रावक, जैन श्रावक यहाँ पर, जैन अजैन श्रावक यहाँ पर आएंगे और बहुत भक्ति भाव से हम अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव को यहाँ पर कर्तव्य बांध करके प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोग पधारें और उस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। 3 दिनों में भगवान पार्श्वनाथ का कल्याणक और नेमिनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक भी आयोजित किया जाएगा, जो कि सुबह सुबह का कार्यक्रम रहेगा और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम। क्लासेस का ऐसा है भाई कि जनरली साधु आते हैं, 4 महीने रुकते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं साधु भाई किसके खाए पिए और खिसके। लेकिन मेरा सोचना ये है कि यदि हम समाज से कुछ लेते हैं, ज़्यादा कुछ तो हम नहीं लेते, आहार ही लेते हैं एक बार, लेकिन यदि कुछ ग्रहण किया है तो हम उनको अपने ज्ञान का भोजन भी उनको करा सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ यहाँ पर लगातार 20 जुलाई से सुबह 7:30 बजे पुरुषों की कक्षा चल रही है और 8:15 बजे से महिलाओं की कक्षा, जो मैं समय के अनुशासन के साथ चल रही हैं। और सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि कठिन सब्जेक्ट होने के बाद भी, जैनागम के गूढ़ रहस्य होने के बाद भी बहुत अच्छी संख्या में नए पुरुष और महिलाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। दोपहर में भी बहुत कठिन कक्षा लगती है, आप देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए अभी, और एक चूँ से चा भी आवाज़ नहीं करते। ये इनका अनुशासन बहुत अच्छा है और ऐसे स्टूडेंट्स दुनिया में दुर्लभ है मिलना। सुबह भी क्लास में बैठता हूँ तो जब मैं पहुँचता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि 100-125 लोग क्लास में बैठे हुए हैं। और ऐसा सबसे बड़ी बात है कि कितनी भी प्राप्त कर लें, यदि अनुशासन नहीं आया तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं आया। एक समय की पाबंदी और एक दूसरा सभा में बैठने का अनुशासन, समाज में रहने का अनुशासन यदि सीख गए तो मैं समझता हूँ मेरा चातुर्मास सार्थक होगा। शाम को 7 बजे गुरु भक्ति और कुछ शंका समाधान के कार्यक्रम होते हैं। युवा वर्ग विशेष रूप से उपस्थित होता है, क्योंकि युवाओं का जनरली धर्म के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। तो ऐसे कार्यक्रम में इसलिए आयोजित कर रहा हूँ कि युवा आकर के जैसी भी शंकाएं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो और चाहे धर्म से बाहर व्यवहारिक हो, वो जैसा भी चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं जितना मुझसे हो। शहर के सबसे अच्छे छात्रावासों में शुमार होने वाला नेहरू हॉस्टल इन दिनों अपने अस्तित्व पर रो रहा है। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के इस बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बारिश में छत से पानी टपक रहा है, दीवारों का प्लास्टर गिर रहा है, वॉशरूम के गेट टूटे हुए हैं। यहाँ रहने वाले छात्र भी प्रशासन के डर से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दबी आवाज में उन्होंने कहा कि यहाँ किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन कोई काम करने को तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है। वहीं प्रशासन का कहना है कि उनके ध्यान में पूरा मामला अब आ गया है, जल्द ही इस पर काम किया जाएगा। जिधर खाया क्या खाया कुछ नहीं खाया शुरू नहीं खा रही है। जैसे ये एमडी वो हॉस्टल नहीं है, जैसे ये भी है, इसका ये कमला नेहरू। ये है सफाई वाला है तो साफ करके गए शायद, इसलिए पानी नहीं। नेहरू हॉस्टल के बारे में आपने भी ध्यान आकर्षित किया है, तो मैं विश्वविद्यालय की उच्च अधिकारियों से बातचीत करके और जो समस्या आपने बताई है पानी गिरने की, उसके बारे में डेफिनेट टाइमली दिखा करके और उस पर मरम्मत का काम जल्दी करवाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों का हित साध सकें। और आपने इसी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मैं आपका आलोक माध्यमिक विद्यालय फतेहपुरा की ओर से चल रही जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। स्कूल के स्वर्ण जयंती वर्ष पर 61वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में बाधा दौड़, ऊंची कूद, दौड़, गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक हुई।
4 दिन में प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले विद्यार्थियों को शुक्रवार को पुरस्कृत किया गया और चयनित खिलाड़ियों को आगे होने वाली प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। हमारे बीच उदयपुर के महापौर भी पधारे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिला शिक्षा अधिकारी है शिवजी गौड़, वो भी हमारे बीच पधारे थे, उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं इस पूरे खेल कूद में जिन जिन लोगों ने भी, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, बहुत सारे सरकारी गैर सरकारी अध्यापक भी इसमें आए थे, तो उन सभी का मैं बहुत ही उन्होंने सहयोग करा, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके की खेलकूद की प्रतियोगिता में वो ऐसे खेलकूद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाया सगस्टी बाबूजी का जन्मोत्सव, दिन भर हुए धार्मिक कार्यक्रम। पकड़ा गया फायरिंग का आरोपी कमलेश चौधरी, पुलिस के डर से झुंझुनू में किया सरेंडर। छात्र संघ चुनाव में लिंगदोह कमेटी के नियमों की उड़ रही है धज्जियां, प्रचार के लिए निकाली रैली। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।